नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरा मैथ पॉइंट पर बहुत-बहुत स्वागत है। पिछली क्लास तक हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं 7 से लगा के 15 तक वो पूरा कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है कि जमीन पर एक बिंदु है, वहां से एक 20 मीटर ऊंची इमारत पर ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। उसके निचले सिरे से तथा ऊपरी सिरे से जो उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो टावर की अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब एक 20 मीटर की तो इमारत है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। तो ट्रांसमिशन टावर का ऊपरी सिरा और निचले सिरा उनसे उन्नयन कोण अपने को दे रखे हैं। ऊपर वाले से दे रखा है 60 डिग्री और नीचे वाले से दे रखा है 45 डिग्री। तो अपने को टावर की हाइट ज्ञात करनी है। तो इसके अनुसार अपन ने जो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम में अपने ए बी सी, जो बी सी है वो अपनी मीनार हो गई, बिल्डिंग हो गई जो 20 मीटर ऊंची है। उसके ऊपर एक एच हाइट का टावर लगा हुआ है सी डी, और डी से जो इंडियन कोण है वो है 60 डिग्री का और सी से जो इंडियन कोण है 45 डिग्री। ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल एबीसी में अपने को दिया हुआ है एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, और जो अपने पास जो परपेंडिकुलर है 20 वो दी हुई है। अपने को बेस नहीं पता है तो बेस याद कर लेते हैं। वो अगले वाले जो अपना जो ट्रेंगल है ए बी डी उसमें भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अपन ले लेते हैं 10 45 इजिकल टू परपेंडिकुलर क्या होगी बी सी डिवाइड बाई बेस ए बी, ये 1 हो गई। बी सी आगे होगी 20 डिवाइड बाई ए बी। तो यहाँ से ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 20 मीटर। ए बी 20 मीटर आ गई। अब अगला ट्रायंगल ले लेते हैं अपन, ट्रायंगल ए बी डी। इसमें थीटा दे रखा है अपने को 60 डिग्री। तो 10 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। यहाँ से परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो गया बी डी डिवाइड बाई बेस जो पूरा अभी निकला था 20। तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डी इक्वल्स टू 20 √3। ठीक है, मीटर। अपने को मीनार की जो संचार मीनार है उसकी हाइट देखनी, वो क्या हो जाएगी एच इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। तो ये कितना हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 को मना गया तो √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आपके जो ऊपर टावर लगा उसकी हाइट आ गई, एच इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है कि 1.6 मीटर ऊंची एक प्रतिमा है, वो एक चबूतरे के ऊपर रखी हुई है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से प्रतिमा के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसी बिंदु से चबूतरे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चबूतरे का शीर्ष और दूसरा है प्रतिमा का शीर्ष, तो वो एक 60 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। तो अपने को चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके अनुसार अपन ये ड्रॉ कर लेते हैं। इमेज के अनुसार दे रखा है जो एक्स मीटर अपने मानी है बी डी, ये एक चबूतरा है, उसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है 1.6 मीटर की ए डी। प्रतिमा की चोटी से मतलब ए से जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री, और चबूतरे का जो ऊपरी बिंदु है डी, वहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है 45 डिग्री। अपने को याद करनी है बी डी, चबूतरे की ऊंचाई जो अपने एक्स मीटर मानी। ट्राइंगल बी सी डी, इसमें अपन ले लेते हैं 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर दे रखा है एक्स डिवाइड बाई बेस क्या है बी सी। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या आ गई एक्स मीटर, बी सी एक्स मीटर आ गया। और अगला एंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ले लेते हैं 10 60 डिग्री। हो गया 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया 10 60 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे 1.6 जो मूर्ति को चाहिए प्लस
एक्स तो चबूतरे की ऊंचाई डिवाइड बाई बेस, बेस तो एक्स ही था जो भी निकाला अपने ऊपर वाला बी सी इक्वल टू एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा एक्स रूट 3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स। इसका पक्षांतरण करेंगे, रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। यहाँ पे क्या देगा x इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस 1। अब इसका परिमेयकरण कर देते हैं अपन, रेशनलाइजेशन। तो इसको x इक्वल्स टू 1.6 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस 1। तो नीचे वाला तो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, फिर 8.6 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से कितना रहेगा 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये चबूतरे की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है कि किसी टावर के आधार से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा इमारत के आधार से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर तो इमारत की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इसका इमेज कि एक इमारत है, इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये अपने बी डी एक इमारत ले ली और जो टावर है वो है 50 मीटर का, इसमें दे रखा है टावर की ऊंचाई 50 मीटर। तो टावर हो गया आपका एसी। ठीक है, टावर एसी हो गया और जो बिल्डिंग है वो हो गई, भवन हो गया बी डी। एक एंगल 60 दिया हुआ है, एक है 30 डिग्री उन्नयन कोण। भवन के शीर्ष का 30 डिग्री और टावर के शीर्ष का 60 डिग्री उन्नयन कोण दिया हुआ है। अपने को अब यहाँ से ज्ञात करना है बी डी, जो भवन की ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ से अपन एंगल ले लेते हैं एक, जिसमें अपने को एक में 50 मीटर दी हुई है अपने को, तो एंगल ले लेते हैं अपन ए बी सी। ठीक है, तो ट्रेंगल ए बी सी, इसमें अपने को दिया हुआ है परपेंडिकुलर दी हुई 50 मीटर और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ से टेन थीटा लगा लेते हैं, उससे बी सी पता हो जाएगी। बी सी पता होने के बाद में बी सी दोनों ट्रेंगल में कॉमन है, जो आधार है वो कॉमन है। तो यहाँ से अपन लिख लेते हैं टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। 1060 हो गया रूट 3, परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ से 8c डिवाइड बाई बी सी, ये हो गया रूट 3 इक्वल्स टू एस सी अपने को 30 डिवाइड बाई बी सी अपने को याद करनी है। यहाँ से बी सी कितनी हो जाएगी, बी सी इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई रूट 3 मीटर। ठीक है, ये आ गया बेस। इसकी हेल्प से आगे वाले एंगल में ले लेते हैं बी सी डी। तो एंगल ले लेते हैं बी सी डी, उसमें भी अपने को बेस पता चल गया, अपने को परपेंडिकुलर याद करनी है। तो 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर तो अपने को याद करनी है, ये कितनी है बी डी डिवाइड बाई बी सी। बी सी आ गई 50 रूट 3। इसको सोल्व कर लेते हैं 1 बाई रूट 3 इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई रूट 3। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा बी डी इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 3। इसको और सोल्व करेंगे तो 16 सही 2/3 मीटर। ये आपके उसके भवन की हाइट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है कि समान ऊंचाई के दो खंभे सड़क के दोनों और आमने सामने खड़े हैं। सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। सड़क पर उनके बीच स्थित एक बिंदु से खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंभों की दूरियां ज्ञात करनी है। एक सड़क के बीच में एक बिंदु है, वहां से दोनों खंभों के जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री और 30 डिग्री, और सड़क की जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर। तो अपने को दोनों खंभों की
ऊंचाइयाँ जो समान है, उन खम्भों की जो ऊंचाई है वो समान है और जो बिंदु है वो खम्भों से कितनी दूरी पर है वो अपने को याद करना है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक पोल है ए बी और एक पोल है डी, जिनकी जो ऊंचाई है वो है एक्स मीटर मान लेते हैं अपन। और बिंदु बी से बिंदु सी की दूरी है वाई, तो बिंदु सी की बिंदु ई से दूरी हो जाएगी 80 माइनस वाई, टोटल 80 है इसकी। तो अपन यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं एक, पहले वाला एबीसी। ट्रायंगल ए बी सी, इसमें टेन थीटा ले लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई बी। टेन थीटा कितना, थीटा हो गया 60 डिग्री, तो टेन 60 इक्वल टू कितना हो गया, एक्स डिवाइड बाई वाई। टेन 60 की वैल्यू हो गई √3 इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई वाई। एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, वाई √3, इक्वेशन में मान लेते हैं इसको। और जो ट्रायंगल दूसरा है उसमें अप्लाई करते हैं अपन, ट्रायंगल सी डी ई में। ट्रायंगल सी डी ई, यहाँ से जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। थीटा कितना 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर तो एक्स हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपका एक्स डिवाइड बाई 80 माइनस वाई। यहाँ से टेन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/√3 इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई 80 माइनस वाई। आगे सोल्व करते हैं, 1/√3 इक्वल्स टू √3 वाई डिवाइड बाई 80 माइनस वाई। यहाँ से देखा 3y इक्वल्स टू 80 माइनस वाई। यहाँ से हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 80 और y की वैल्यू क्या जाएगी, y इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, y इक्वल 20 मीटर आ गई, तो पोल की लंबाई क्या है, x है। x और y का रिलेशन क्या है, x इक्वल टू 20, x कितना आ जाएगा, y √3 है, यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी, वो x की 20 √3 मीटर। और जो पोल से लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी, ए बी पोल से देखते हैं तो हो जाएगी आपकी y इक्वल्स टू कितनी है, 20 मीटर। और जो डी है वो हो जाएगी आपकी 80 माइनस वाई, कितना होगा 80 माइनस 20 इक्वल्स टू कितना होगा 60 मीटर। हो जाएगी आपकी पोल से दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है कि एक टीवी टावर नहर के किनारे पर लंबवत खड़ा है। नहर के किनारे दूसरे किनारे पर टावर के ठीक सामने स्थित बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु से टावर के आधार की ओर जाने वाली रेखा पर 20 मीटर दूर स्थित दूसरे टावर से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई अपने को याद करनी है। तो यहाँ से जो डायग्राम है 20 में, ये अपन डायग्राम ड्रॉ कर लिया इसमें। ये भी टावर हो गया, इसमें नहर की जो चौड़ाई वो है एक्स जो 20 सी दे रखी है और सी डी दे रखा है अपने को 20 मीटर। तो अपन यहाँ से ले लेते हैं, अपने को एक तो ए बी याद करनी है, हाइट ऑफ टावर, और एक अपने को बी सी याद करनी है, विड्थ ऑफ कैनाल। तो यहाँ से अपन ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। इसमें थीटा इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री, तो टेन थीटा टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो गया, टेन 30, परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी डिवाइड बाई बेस हो गया 20 प्लस एक्स। यहाँ से टेन की वैल्यू रख देते हैं 1/√3 इक्वल्स टू ए बी बेस प्लस एक्स। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड बाई √3। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा करते हैं अपन ए बी सी में अप्लाई, ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे अपन ले लेते हैं टेन
थीटा कितना 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई बी सी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ये हो जाएगा आपका √3 ए बी डिवाइड बाई एक्स, ये होगी आपकी इक्वेशन 2। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू एक्स √3 2 इंटू एक्स √3 इक्वल्स टू कितना हो गया 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई √3। इसको सोल्व करेंगे तो ये √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, स्थानांतरण करते हैं, इसका ट्रांसपोजिशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 20 यानी x इक्वल टू क्या होगी 10 मीटर। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी दे रखा है आपका x √3, तो ये x क्या आता है, या कैनाल की विड्थ BC क्या होगी, विड्थ ऑफ कैनाल, और जो आपकी ए बी है वो हो जाएगी x √3 मतलब हो गया 10√3 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हाइट ऑफ टावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है कि 7 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक टेबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसके आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो अपने को टावर की ऊंचाई याद करनी है। एक टावर दिया हुआ है और एक बिल्डिंग दी हुई है। तो बिल्डिंग तो अपनी हो गई ए बी जो 7 मीटर की है, और जो टावर है वो है सी डी। अब जो टावर है उसके जो शीर्ष बिंदु सी उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसके जो फुट है डी उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो अपन यहाँ से इसकी सी डी ज्ञात कर लेंगे, तो अपने को एक्स ज्ञात कर लेंगे, फिर उसमें 7 जोड़ देंगे तो टोटल सी डी की लंबाई आ जाएगी। तो अपन पहले इसमें ट्रायंगल ए बी डी देख लेते हैं। तो यहाँ से अप्लाई करते हैं ट्रायंगल ए बी डी। इसमें थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि ट्रायंगल इसमें जो एंगल दे रखा है एंगल ई ए डी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये हो गया आपका 45 डिग्री। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल होता है कि दो अगर आपके समांतर भुजाएं हैं और उसे कोई तीसरी भुजा काट रही है तो जेड की जो आकृति बनेगी, इसमें जो जेड की आकृति बन रही है ई ए डी बी, तो वो बराबर होंगे एंगल। तो जो ई ए डी बी में है तो 45 और 45 बराबर होगी। अब आगे इसका देखते हैं 1045 इक्वल्स हो गया परपेंडिकुलर कितना हो गया 7 डिवाइड बाई बी डी। यहाँ से कितना हो गया 1 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई बी डी। यहाँ से बी डी कितनी आ गई, बी डी इक्वल टू आ गई 7 मीटर। ठीक है, ट्रायंगल ए ई सी यहाँ पे लगा 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस 60 की वैल्यू हो गई √3 टू परपेंडिकुलर कितना हो गया अपने में ले रखा सी डिवाइड बाई बेस कितना हो गया ए। ठीक है, यहाँ हो गया √3 इक्वल्स टू सी कितना हो गया एक्स डिवाइड बाई 7। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 √3 मीटर। तो अपने को टावर की हाइट ज्ञात करनी है, तो वो कितनी होगी हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू होगी सी प्लस डी। यहाँ से कितना हो गया ये 7 √3 हो गया, और ये कितना हो गया 7, यहाँ से 7 आ गया कॉमन,
हो गया √3 + 1 मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से शीर्ष दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन प्रकाश स्तंभ ले लेते हैं ए बी प्रकाश स्तंभ हो गया जिसकी ऊंचाई अपने को दे रही है 75 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 75 मीटर। और जो जहाज है उनमें एक का अवनमन कोण 30 डिग्री, एक का है 45 डिग्री। तो अपने को याद करनी है उनके बीच की दूरी, मतलब एक्स याद करनी है। इक्वल तो अपने दे रखी है एक्स, जो अपने को याद करनी है। अब ट्रेंगल ले लेते हैं अपन ए बी डी। ट्रेंगल ले लिया अपन ने ए बी डी। इसमें अपन ने थीटा इक्वल टू है 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल्स टू क्या हो गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अब यहाँ से tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हो गया 75 डिवाइड बाई बेस कितना हो गया x + y। x + y इक्वल्स टू कितना हो गया √3 मीटर। ये x + y की वैल्यू आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं अपन, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC, यहाँ थीटा है 45 डिग्री, tan 45 इक्वल्स टू p/b। p कितना है 75 डिवाइड बाई y, तो ये हो गया 1, ये हो गया 75 डिवाइड बाई y। यहाँ से y की वैल्यू कितना है y इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गई टू। क्वेश्चन 1 एंड 2। तो यहाँ से क्या रहेगा x + 75 इक्वल्स टू कितना हो गया 75√3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75√3 माइनस 75। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 75, कॉमन आ गया √3। ठीक है, ये हो गया x की वैल्यू, जो दोनों के बीच की दूरी हो गई। ये अपने को चाहिए 75√3 - 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 88.2 मीटर की ऊंचाई पर हवा के साथ क्षैतिज दिशा में चल रहे गुब्बारों को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, लेकिन कुछ समय बाद यह कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल में गुब्बारों द्वारा तय की दूरी अपने को याद करनी है। तो जो अपने को डायग्राम दे रखा है वो है ये। गुब्बारे हैं ए और बी। पहले ए बिंदु पे था, फिर बिंदु बी पे चला गया। लड़की यहाँ पे खड़ी है बिंदु सी पे, जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। पहले वो देखती है तो उसका जो उन्नयन कोण है वो बनता है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। उसके बाद में हवा से ये गुब्बारा बी बिंदु पे चला जाता है। बी बिंदु पे जाने के बाद जो उन्नयन कोण है वो हो जाता है 30 डिग्री। अब जो हाइट दे रखी है वो है ग्राउंड से तो दे रखी है 88.2 मीटर, तो ये हो जाएगी आपकी 88 यहाँ से। और जो रियल है, जो आंखों पर उन्नयन कोण बन रहा है वहां से उस 1.2 मीटर घटा देंगे तो हो जाएगी 87। तो अपन इसको दो ट्रेंगल से ले लेते हैं अलग अलग दूरी, और अपने को ज्ञात जो करना है वो ज्ञात करना है DE, जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। पहले ए बिंदु पे था, फिर बिंदु बी पे चला गया, तो ये D और E के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अपन ट्रेंगल लेते हैं ACD। यहाँ पे आपने को थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो tan थीटा tan सीधा लिख लेते हैं 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर दे रखा है AD डिवाइड बाई CD। tan 60 की वैल्यू हो गई √3 इक्वल्स टू AD दे रखा है अपने को 87 मीटर डिवाइड बाई CD। यहाँ से CD कितना जाएगा 87 डिवाइड बाई √3। इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा
87√3 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो सी डी की जो वैल्यू आएगी हो जाएगी 29√3 मीटर, यानी सी डी की वैल्यू। ठीक है, अब जो एंगल है दूसरा ए बी ई वो ले लेते हैं। तो एंगल बी सी ई, यहाँ पे थीटा हो गया आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू हो गया आपका बी अपॉन सी। 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 87 डिवाइड बाई सी। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी इक्वल्स हो जाएगा 87√3 मीटर। ये होगी। अपने को उनकी दूरी ज्ञात करनी है, तो उनकी दूरी क्या हो जाएगी डी। तो डी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सी माइनस सी डी। सी कितना है 87√3 और सी डी कितना है 29√3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 58√3 मीटर। ये होगी डी, जो क्या दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी होगी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कि एक सीधी सड़क टावर के आधार तक जाती है। टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो समान गति से टावर के आधार की ओर जा रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से टावर के आधार तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा ज्ञात करना है। तो पहले अपन इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम है ये, 1 मीटर का तो हो गया टावर, और यहाँ पे जो कार है वो पहले बिंदु सी पे थी, फिर बिंदु डी पे आ गई। ठीक है, अब डी से बिंदु बी पर आने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सी से डी तक आने में उसको 6 सेकंड लगे हैं। जो वाई दूरी तय की है 6 सेकंड में, अब एक्स दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा। और जो एंगल ऑफ अवनमन है, डिप्रेशन है, वो है 30 डिग्री। तो यहाँ से 30 डिग्री एकांतर कोण हो गया, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और 6 सेकंड बाद में जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो गया एकांतर कोण। तो पहले अपन ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, यहाँ से 30 डिग्री दे रखा है। तो उसको परपेंडिकुलर कितना हो गया एच, और बेस कितना हो गया एक्स प्लस वाई। यहाँ हो गया 1/√3 इक्वल्स टू एच डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ से आपका एक्स प्लस वाई कितना आ गया h√3। ठीक है, ये भी इक्वेशन 1। फिर इनका जो ट्रायंगल है वो दूसरा ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी डी, जिसमें थीटा 60 डिग्री है, तो tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा एच डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया एच डिवाइड बाई बेस हो गया एक्स। तो यहाँ से ये हो गया √3 इक्वल्स टू एच डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू h/√3। ये क्वेश्चन हो गई 2। क्वेश्चन 1 एंड 2 से h/√3 प्लस y इक्वल्स टू कितना देर का h/√3। यहाँ से कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, y इक्वल्स टू h√3 माइनस h/√3। यहाँ कितना आ जाएगा 2h/√3। x डिवाइड बाई y देखते हैं, तो ये था h/√3 डिवाइड बाई 2h डिवाइड बाई √3। यहाँ से क्या आ गया 1/2, मतलब x 1 मीटर है तो y 2 मीटर है, तो उसमें 2 मीटर चल रही है, 1 मीटर चलना है, तो ये हो जाएगा। देन द रेशियो ऑफ द टाइम विल बी सेम,
ratio of time will be same as ratio of distance, because the speed is constant. So 1/2 equals to t/6, t equals to कितना है 3 सेकंड। ठीक है, जो डिस्टेंस का रेशियो था वही टाइम का होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो जितनी दूरी तय करने में जितना समय लग रहा है वो, तो दूरी का जो रेशियो आ गया वो हो गया 1/2, तो टाइम ने अपन ने टी टाइम मान लिया, और जो दूसरे वाले का जो टाइम लिया था उसमें वो 6 सेकंड था, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकंड। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, और अपना जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का जो चैप्टर 9 है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, दूसरा कोई अच्छा सा चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो सभी बने रहिए चैनल पर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए। थैंक यू वेरी मच।